महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। और नमस्कार सर, नया सवेरा न्यूज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और अभी जिस तरह से यूपी के जौनपुर में जो कृपा शंकर सिंह जी वहाँ पर जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा की तरफ से टिकट दिया गया है, किस तरह देखते हैं दोनों की लड़ाई किस तरह से हो? देखिए, एक तरफ जो ख्याति प्राप्त एक तरीके से दहशत का कारण बने हुए हैं और एक तरफ से महाराष्ट्र की राजनीति में 25-30 साल का अनुभव लेके, यहाँ के महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री का अनुभव लेके, जौनपुर के भूमिपुत्र माननीय कृपा शंकर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लड़ने का, जौनपुर से लड़ने का जो मौका दिया गया है। और अगर जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये जो सर्किट है ये अगर सही तरीके से जुड़ जाती है और धरातल पे कृपा शंकर सिंह जैसा अगर कोई नेता है जिसके पास महाराष्ट्र के विकास की राजनीति का अनुभव है, मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि जौनपुर की जनता को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के बुजुर्गों को हर तरीके से विकास की गंगा को दिल्ली से बहाकर जौनपुर तक लाकर वहाँ की जनता का समाधान करने की क्षमता कृपा शंकर सिंह जी में है। और जिस तरह देखा जाए कि जब कृपा शंकर सिंह जी को वहाँ पर जब टिकट दिया गया तो उसके कुछ ही दिनों बाद धनंजय सिंह को जेल हो गई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वो आक्रोश दिखाई दे रहा था। और अब जाके उनकी पत्नी शशिकला सिंह जी को वहाँ पर जो उनके सामने जो टिकट दिया गया है, तो क्या अब उनके सामने जिस तरह की कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही, तो क्या कृपा शंकर सिंह की जीत की वहाँ पर जो राह दिखाई दे रही थी वो कुछ आसान दिखाई देगी या किस तरह से मुश्किल है उसमें? ये अच्छा है, एक भारत के नागरिक होने के नाते हर एक तरफ भूमिपुत्र और एक स्थानीय के दोनों के बीच की जिस तरह टक्कर होगी, नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनको भारतीय बसपा से जो टिकट मिला है और वो वहाँ पे स्थानीय हैं और वो चुनाव लड़ रही है, उनका स्वागत है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ख़ास तौर पे वहाँ पे सीमा द्विवेदी जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उनका ज़मीनी स्तर पे बहुत गहराई तक, यहाँ तक कि हर एक घर के रसोई तक का पकड़ है और वो पूरी निष्ठा से, समर्पण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह जी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सारे कुछ समीकरण देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कृपा भैया के लिए कोई वहाँ पे कठिनाई है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की सर, आज 21 तारीख हो गई है, 20 तारीख को चुनाव है, ठीक एक महीने बाद। और जिस तरह से ठाणे लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ की ठाणे विधानसभा से एक मुख्यमंत्री चुन के दिए गए हैं और जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की नज़र इसके ऊपर पड़ी है। लेकिन एक तरफ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के प्रचार शुरू हो गए हैं, लेकिन इस समय अभी तक महायुति की तरफ से कोई उम्मीदवार अभी तक यहाँ पर तय नहीं हो पा रहा है, किस तरह से? ये ठाणे लोकसभा के महत्व को दर्शाता है। पहले से ही ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का बाले किल्ला रहा हुआ है। यहाँ पे धर्मवीर आनंद दिघे की ये भूमि रही हुई है। यहाँ पे धर्मवीर आनंद दिघे जी ने जो कल्याणकारी काम किया है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपना खुद का बाले किल्ला का सीट शिवसेना को दिया था। लेकिन आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि यहाँ पे अधिक से अधिक विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि पार्षदों की संख्या भी बाकी पार्टियों से ज़्यादा है। तो एक स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का अधिकार बनता है यहाँ पे। यहाँ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से अभी तक युति के सरकार में शिवसेना को भी मतदान करती हुई आई है।
और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ के कमल के निशान पे अपना मतदान करने के लिए काफ़ी दिनों से हम लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको भारतीय जनता पार्टी के निशान पे लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिलेगा। मैं सारे उत्तर भारतीय और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये ज़रूर, हमारे वरिष्ठ नेताओं से और हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा का यहाँ से नुमाइंदा बनाकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिछले 25-30 साल से उनका जो समर्पित भाव से युति के लिए उन्होंने जो सेवा की है उसका एक उनको फल मिलना चाहिए। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि ठाणे लोकसभा की सीट की तीकड़ी की अभी तक उलझने क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कब तक उम्मीदवार यहाँ पर उलझन की कोई बात नहीं है, उलझन की कोई बात नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में यहाँ पे कोई भी किसी भी पार्टी से या न्यूट्रल उम्मीदवार भी अगर किसी को दिया जाता है तो हमारी जीत के लिए हम पूरी तरीके से सुनिश्चित है। हमारा संगठन बूथ लेवल से लेके पन्ना प्रमुख से लेके हर जगह पे सक्रिय है और कोई भी उम्मीदवार आता है जो भी हमारे एनडीए के माध्यम से उम्मीदवार आएगा वो 100% यहाँ से जीत के जाएगा। लेकिन अभी तक कोई उम्मीदवार दी नहीं जा रही है। विपक्षों का लगातार हल्ला उन पर जारी है कि महायुति के पास राजन विचारे के समक्ष खड़ा करने के लिए कोई ऐसा मजबूत दावेदार उम्मीदवार नहीं दिख पाता। नहीं, ये सोच ही गलत है। हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, हमारे पास उम्मीदवारों की बहुतायत है और उसमें से चुनने का एक समझ लीजिए प्रश्न आ गया है कि हमारे पास इतने उम्मीदवार हैं, इतनी संभावनाएं हैं, 100% हमारा उम्मीदवार जीतेगा। सिर्फ एक जनभावना का ध्यान रखते हुए हम लोगों को उम्मीदवार चुनना है। लेकिन अभी तक उम्मीदवार नहीं दिए गए हैं, क्या वजह? हाँ, तो अभी 1 महीना बाकी है, चुनाव के लिए 1 महीना बाकी है। हर सीट के ऊपर 543 जो हमारे भारत के लोकसभा में सदस्य हैं, जो सांसद हैं, हर सीट पे हमारे एक ही उम्मीदवार हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। हमारा एक ही निशान है, कमल। ये बात और है कि जहाँ भी हमारे मित्र पक्ष हैं वहाँ पे उनके निशान पे अगर मतदान करने का मौका मिला तो भी हम लोग उसको करेंगे। कहीं न कहीं ठाणे लोकसभा की सीट को लेकर कहीं घमासान दिखाई दे रहा था। बिल्कुल नहीं। इस समय उसका कुछ यहाँ पर निर्णय नहीं निकल पा रहा है। हाँ, निर्णय नहीं हो पा रहा है, निर्णय थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं आपके बात से सहमत हूँ। लेकिन कोई भी मनमुटाव तक भी नहीं है कि सब दोनों, यहाँ तक कि शिवसेना और एनसीपी, अजित दादा की एनसीपी या हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सारे कार्यकर्ता नेता पूरी तरीके से युति उम्मीदवार को जिताने के लिए सक्षम है। ये बात और है कि हर पार्टी, खासतौर पे यहाँ पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उनके निशान पे यहाँ पे चुनाव लड़ाया जाए, उनका उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए। काफ़ी पिछले कुछ महीनों से भाजपा की जो उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे थे संजीव नाइक ने जिस तरह से यहाँ पर मेहनत शुरू की थी, अपनी तैयारियाँ शुरू की रही थी, तो कहीं न कहीं उनको अगर टिकट ना दिखते हुए और एक तरफ शिवसेना के उम्मीदवारों के भी नाम चर्चे में आ रहे थे, जैसे प्रताप सरनाईक, रविंद्र पाठक को लेकर, तो कहीं न कहीं अगर संजीव नाइक की ओर न जाके अगर शिवसेना की तरफ जाता है, क्या जहाँ तक देखा जा रहा है कि शिवसेना का बाल किला इसको कहा जाता है ठाणे को लेकर, तो कहीं अगर शिवसेना का उम्मीदवार अगर दिया जाता है तो किस तरह से तैयार है? देखिए, संजीव नाइक जी यहाँ के पूर्व सांसद रहे हुए हैं और अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, तो ये बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि हम लोग किसी एक निर्णय को गृहीत धर के उसके ऊपर कोई चर्चा करें। ये बात और है कि हर उम्मीदवार को अपने तरफ से जनता के बीच में जाके अपने उम्मीदवारी, अपने दावेदारी को मजबूत करने का अधिकार है और सब कर रहे हैं और इसका हम सबका स्वागत कर रहे हैं। एक अर्थ में हम लोग जनता के पास पहुंच रहे हैं अपने विचारों को लेके। विचार तो वही है जो मोदी जी के विचार हैं, इसलिए कोई भी अगर उम्मीदवार बन के आते हैं और उनका स्वागत है और उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। जो मतदान का पहला चरण हुआ है, महाराष्ट्र में 60% से अधिक के जो चुनाव हुए हैं और जो उसके परसेंटेज हुए चुनावी प्रतिशत, तो जो 20 तारीख को जो चुनाव होना है जो काफ़ी अहम माना जा रहा है, उस समय कितने प्रतिशत की चुनाव प्रतिशत के आंकड़े? अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। ये बात और है कि कहीं कहीं पे इतनी उष्णता, गर्मी बढ़ गई है और कहीं कहीं पे बारिश का भी प्रकोप, मौसम थोड़ा बहुत हमें साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मतदान का प्रतिशत थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है आपको। अन्यथा बहुत उत्साह है जनता में। जनता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनकर एनडीए के माध्यम से मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के हिसाब से फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और भी खबरों के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद।